गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकास कुमार एक बार फिर से बीएससी की मैथमेटिक्स 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लिमिट को डिस्कस किया था। लिमिट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है। बेसिकली कंटिन्यूटी क्या है बच्चों, ये लिमिट का ही एक्सटेंशन है। अगर आप लोग को लिमिट अच्छे से आती है तो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, क्या इसकी कंडीशन है, किस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, क्या ऐसी कंडीशन होती है कि किसी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंटिन्यूटी क्या है। देखिए, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सके, जैसे सपोज करिए कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बिना पेन उठाए तो मैं उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कह सकता हूँ। ठीक है। अगर सपोज करिए कि किसी पॉइंट पर, जैसे x = a पर, यहाँ पर कोई फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मतलब मुझको ग्राफ बनाते समय मुझको पेन उठाना पड़ रहा है, अपना मार्कर उठाना पड़ रहा है, तो मैं उस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बोलूँगा। तो देखिए कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूअस होने की क्या क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कंडीशन ये है, एफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए। सपोज करिए कोई फंक्शन आपने x लिया, तो आपने x की जगह कोई पॉइंट रखा a, ठीक है, या कोई पॉइंट रखा आपने 2, या कोई पॉइंट रखा आपने 3। तो जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उस पॉइंट को अगर मैं रखूंगा तो वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई उसकी एक रियल वैल्यू आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप चाहे राइट हैंड से अप्रोच करें या फिर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें, लिमिट को वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। कोई एक नंबर आपको मिलना चाहिए। तीसरी सिचुएशन और इम्पोर्टेंट सिचुएशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो, और जो फंक्शन है जिस पॉइंट पर हम लोग ने राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और एफ ए का मतलब फंक्शन की पॉइंट a पर वैल्यू। ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन है। इसमें से थर्ड वाली जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों बराबर है तो मैं किसी भी फंक्शन को कहूँगा कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं। तो देखिए पहली जो कंडीशन है वो क्या है। पहली कंडीशन ये कि कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो वो कंटिन्यूअस होते हैं। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो आपका कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब जैसे f(x) = 2 हो गया, f(x) = कोई कांस्टेंट हो गया, k हो गया, तो ये सारे कांस्टेंट फंक्शन हैं। तो जब कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन अगर होंगे तो वो आपके कंटिन्यूअस होंगे। दूसरा आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, मतलब जैसे सपोज करिए कि f(x) = क्या है, x है, तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जहाँ भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा हम उसको कहेंगे कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे लिखे रहते हैं जैसे 3x² + 2x + 1 या 2x + 3, इस टाइप के जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो तीन तरीके के फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हो गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन भी आपका कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आपने दो फंक्शन लिए, एक f(x) लिया और एक g(x) लिया, और दोनों फंक्शन अगर आपके कंटिन्यूअस हैं तो देखिए इन दोनों का एडिशन f(x) + g(x) भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। दोनों का मल्टीप्लाई f(x) × g(x) भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दोनों को डिवाइड करूंगा f(x) / g(x), वो भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और 1/f(x) भी कंटिन्यूअस होगा अगर f(x) कंटिन्यूअस है तो। ठीक है। कंडीशन बस ये है कि जो f(x) है ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा 1/0,
और ये आ गया इन्फिनिटी, जो आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक थ्योरी आपकी कंटिन्यूटी की। कुछ एग्जाम्पल से और इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 एक एक को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f(x) आपका x है जब फंक्शन आपका जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है, फंक्शन आपका -x है जब आपका x 0 से छोटा है। तो इसको हम लोग को देखना है, इसको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x = 0। तो देखिए अगर कंटिन्यूअस है तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, राइट हैंड लिमिट जो आएगी, और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी किस पर, 0 पे, ये तीनों सिचुएशन, ये तीनों बराबर होगी। ठीक है, इतना इस रिलेशन को ये वेरीफाई करेगा। अब देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 पॉइंट पर हम लोग को निकालना। देखिए एट x = 0 पर निकालना है, तो मैं लिखूंगा 0 माइनस ऑफ fx। यहाँ तक समझ में आया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखूंगा। अब देखिए 0 माइनस का मतलब ये है कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा फंक्शन क्या है, -x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और देखिए फंक्शन में क्या लिखूंगा, -x। ठीक है, अब -x मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं इसको h में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह लिखूंगा मैं माइनस x की जगह लिखूंगा मैं 0 माइनस के h। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ -h बचेगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा प्लस का h आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0। मतलब कहने का ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपकी आ गई है 0। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइट हैंड लिमिट RHL को कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx। ठीक है, तो देखिए 0 प्लस का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा कहां पर है, x 0 से बड़ा यहां पर है, और अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा fx की जगह पर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और मैंने यहां पे लिखा x। ठीक है, अब मैं इसको h में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 0 प्लस है तो कितना प्लस होगा, ये है h, हमने उसको मान लिया, तो मैंने x की जगह 0 प्लस h को लिख दिया। तो मेरे पास में इधर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, केवल h बचेगा। अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट जो मेरे पास बन करके आई है वो भी आपकी 0 आई है। ठीक है, अब देखिए एट x = 0, एट x = 0 फंक्शन क्या है, x = 0 पर फंक्शन क्या है, वो है आपका x। एक बार फिर से समझिए, 0 पर अगर x आपका 0 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका x। ठीक है, अब मैं x की जगह मैं 0 रखूंगा, x की जगह 0 रखूंगा तो मुझे इधर भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू ये तीनों बराबर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 ये तीनों इक्वल हैं, सो द गिवन फंक्शन इज continuous at x = 0, hence proved। इतना ही हमको
करना था। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दिया हुआ है जब x 0 के बराबर नहीं होता तो फंक्शन है x अपॉन मॉड ऑफ x, और जब फंक्शन x के बराबर x इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो फंक्शन आपका 0 के बराबर होता है। एट x इक्वल टू 0 पर हमको इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, चेक करना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखेंगे, 0 माइनस, ठीक है। तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और जब कोई संख्या 0 से छोटी हो जाती है तो वो 0 के बराबर नहीं रहती। तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो मैं फंक्शन की जगह क्या लिखूंगा, मैं फंक्शन की जगह लिखूंगा x अपॉन मॉड ऑफ x। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और इसको लिखूंगा x अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी लिमिट को मैं h में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखूंगा x के 0 माइनस h, और नीचे भी मॉड ऑफ 0 माइनस h, मैं इतना लिखूंगा, ठीक है। 0 माइनस h करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x नॉट x, लिमिट h टेंस टू 0, ये बचेगा ऊपर मेरा माइनस के h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h। अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के अंदर माइनस हो तो भी रिजल्ट आपको प्लस मिलता है, और अगर प्लस है तो भी रिजल्ट प्लस ही मिलता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बेटा आपका माइनस के h है, नीचे आपका मॉड लगा हुआ है तो ये प्लस h आएगा, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1। अब देखिए यहां पर कहीं भी h नहीं है, इसलिए मैं h इज इक्वल टू 0 या h टेंस टू 0 नहीं रख सकता। तो मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आ जाएगी बेटा माइनस के 1, ये आपका -1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 प्लस हो जाएगा fx। अब देखिए 0 प्लस का मतलब ये है कि 0 में कुछ जुड़ा है, और अगर 0 में कुछ जुड़ेगा, कुछ ऐड होगा तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो x आपका 0 के बराबर नहीं रहेगा, और जब आपका x 0 के बराबर नहीं होता तो fx क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x। तो मैं फंक्शन की जगह क्या लिखूंगा, x अपॉन मॉड ऑफ x लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन मॉड ऑफ x। अब मैं इस 0 को, इस x टेंस टू 0 को h में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा h टेंस टू 0। अब देखिए x की जगह 0 प्लस है, तो 0 प्लस का मतलब क्या, 0 प्लस h को मैं मान लेता हूं कि h एक बहुत छोटा सा नंबर है जो ऐड किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x के जगह 0 प्लस के h अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h, इतना बचेगा। और मॉड ऑफ h क्या दे देगा हमको, मॉड ऑफ h हमको दे देगा h दे देगा, ठीक है। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 प्लस के 1, और यहाँ पे h है नहीं तो इसलिए मैं h टेंस टू 0 नहीं रख सकता। तो मेरे पास में फाइनली राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितनी आई है, 1 आ गई है, ठीक है। तो आप अगर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट से देखें और राइट हैंड लिमिट से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू तीनों अगर बराबर है तो ही आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फंक्शन के बराबर ना हो तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक।
ठीक है, ये सिचुएशन फॉलो होनी चाहिए। इसमें से कोई भी अगर सिचुएशन अगर अलग पाई जाती है, इस पूरी को फॉलो नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट continuous at x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, देखिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 जब x 3 के बराबर नहीं है, और ये 6 है जब x इक्वल टू 3 है। कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो 3 पर ये फंक्शन गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन 3 क्या होगा। देखिए पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx। तो 0 माइनस का मतलब क्या, अच्छा सॉरी, एट x इक्वल टू 3 लेना है, तो यहाँ पे लूंगा मैं 3 माइनस। अब देखिए fx में क्या लूंगा, 3 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 3 से छोटा, 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 से छोटा। तो जब 3 से छोटा होगा तो 3 के बराबर नहीं होगा, और x जब 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको h में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर हो जाएगा 3 माइनस के h, x की जगह मैं क्या रखूंगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 माइनस h माइनस के 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3h माइनस के 9 डिवाइडेड बाई, देखिए ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के h बचेगा। 3 स्क्वायर 9 होता है, ये प्लस के 9, ये माइनस के 9 हो जाएगा। ऊपर से देखिए क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस के 6h अपॉन में माइनस h, और ऊपर में से मैं h कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास में, h बचेगा माइनस के 6 बचेगा और डिवाइडेड बाई माइनस के h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा h और h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और h माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस h बचेगा, माइनस ऑफ h माइनस 6 बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ। लिमिट लूँगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, लिमिट लूँगा तो मेरे पास में ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के h हो गया, नोट h, सॉरी, ये बचेगा आपका माइनस 0 माइनस के 6। ठीक है, तो कुल मिला करके क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 6 बचेगा। तो फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है बच्चों, वो आ गई मेरे पास में 6 आ गया। ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट को देख लेता हूँ कि राइट हैंड लिमिट क्या है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx। 3 प्लस का मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा अगर कोई नंबर हो जाता है तो वो 3 के बराबर नहीं रहता, और जब x यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन में क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ये मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको h में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसमें लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0। 3 प्लस का मतलब क्या, 3 प्लस का मतलब कि मैंने बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी को उसमें ऐड कर दिया जो h है। तो मैं x की जगह क्या लिखूँगा, x की जगह क्या लिखूँगा 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा
3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस के 3। तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या मिलेगा हमको। ऊपर मिल जाएगा मुझे लिमिट h टेंस टू 0, स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 6h माइनस के 9 डिवाइडेड बाई h -9 + 9 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर बचेगा h स्क्वायर प्लस के 6h डिवाइडेड बाई h। यहाँ से ऊपर से आप h को कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास में बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा h प्लस के 6 डिवाइडेड बाई h। ये और ये कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस के 6, इतना बच जाएगा। h टेंस टू 0 रख दीजिए यहाँ पे तो 0 + 6 आ जाएगा। फाइनली मेरे पास में जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आ गई है 6। ठीक है, अब क्लियरली ये है कि मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है आपकी 6, राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 6 है, और फंक्शन की वैल्यू x = 3 पर वो भी 6 है। मतलब f(3) भी कितना है, ये आपका 6 है। ठीक है, तो तीनों बराबर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो किसके बराबर है, f(3) के। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेंस गिवन फंक्शन इज continuous at x = 3, hence proved। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए एक ये क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में भी 1-2 बार पूछा गया है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx है x × sin 1/x है, ये एंगल में है sin 1/x। कब है, जब x 0 के बराबर नहीं है, और fx आपका 0 है जब x = 0 है। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो कंटिन्यूअस है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 पर ले रहे हैं तो 0 माइनस ऑफ fx। 0 माइनस है, इसका मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन में लूँगा x इंटू, मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँगा x इंटू साइन 1/x, ये वाला फंक्शन ले लूँगा। अब इसको मैं h में कन्वर्ट करता हूँ, h में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लिखूँगा इसको लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h लिखूँगा, जहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस के h, इतना हो गया, और इधर हो जाएगा साइन 1/0 माइनस के h। ठीक है, इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस के h, और एंगल में हमारे पास बचेगा साइन ऑफ -1/h। अब देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, एक माइनस h ये हो गया और एक माइनस के साइन ऑफ 1/h ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरे पास में बचेगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। अब मैं देखिए मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ, तो लिमिट पुट करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, ये तो 0 हो जाएगा, और इनटू साइन ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 हो जाएगा तो हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी जो होता है वो आपका -1 और +1 के बीच में ओसिलेट करता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती हैं वो आपकी -1 से लेकर के, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू, इसको मैं ले लूँगा -∞ टू +∞, -1
से +1, ठीक है। अब -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आती है, उसका अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका 0 ही आएगा। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो आ गई मेरे पास में 0, ठीक है। इसको फिर से समझिए, देखिए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का मतलब कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता हम लोग को कि कौन सी ले। इसीलिए इतने पार्ट की वैल्यू, साइन की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में आती रहेगी। आप चाहे इस इन्फिनिटी जगह कुछ भी रख लीजिए, साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही जाती है। और जब कोई एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगी, उसका मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो वो आपका 0 ही आएगा। इतने पार्ट को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू, यहाँ पे लिख लीजिए ए फाइनाइट नंबर लाइज -1 +1, ऐसे, ठीक है। एक फाइनाइट नंबर ही होगा जो आएगा, लेकिन -1 से +1 तक आएगा और उसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर आ जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा है आपका कि मैं इसमें राइट हैंड लिमिट को निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखूंगा मैं, आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखूंगा। अब 0 प्लस है तो क्या है, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा अगर है तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो एट x इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन में क्या लूंगा, x इंटू, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 प्लस, फंक्शन हो जाएगा मेरे पास में x इंटू साइन 1/x। इसको भी मैं h में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखूंगा 0 प्लस के h और साइन 1/0 प्लस h, और ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, इतना आ जाएगा। फिर से देखिए ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों सेम सिचुएशन आ गई है। फिर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे कि 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर लाइज, कहाँ पे लाई करेगा, -1 +1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट में मेरे पास में कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो भी आपकी 0 दी हुई है। ये देखिए एट x इक्वल टू 0 जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 0, फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ये तीनों 0 के बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। हैंस गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 0, hence proved। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।